पहला प्रश्न दिया है, ऐतिहासिक ग्रंथ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले बाबू रेवाराम किस राजवंश के कवि थे? 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कलचुरी वंश। तो ये कलचुरी वंश के राजकवि थे और इनकी जो रचना थी विक्रम विलास, जिसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रयोग किया था, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किया था 1896 में। रचना कौन सी थी? तो विक्रम विलास। दूसरा प्रश्न है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में कौन सा शैल समूह शामिल नहीं है? तो कौन सा शैल समूह है जो शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी धारवाड़। धारवाड़ शैल समूह जसपुर सामरी पाट प्रदेश में शामिल नहीं है। और ये जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 6208 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो अपनी आजीविका के लिए संगीत तथा गाथा का गायन करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधान। प्रधान जाति जो है वो अपनी आजीविका के लिए संगीत और गाथा का गायन करती है और इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है किंगरी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो अपनी उत्पत्ति उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से बताती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सौता। सौता जो जनजाति है ये अपनी उत्पत्ति उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से बताती है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? तो कौन सा मिठाई है जो राजीव लोचन मंदिर में वितरित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पीडिया। पीडिया मिष्ठान वितरित किया जाता है प्रसाद के रूप में। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीकांत गोवर्धन। इन्हें 2001 में डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पहले व्यक्ति हैं श्रीकांत गोवर्धन। 7वां प्रश्न दिया है, श्री रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा आश्रम छत्तीसगढ़ के किस गुफा में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए कैलाश गुफा में। कैलाश गुफा जो कि जसपुर में है, यहाँ पर श्री रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा का आश्रम है। 9वां प्रश्न है, हिर्री बेलपान धूमा क्षेत्र राज्य में किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डोलोमाइट। तो डोलोमाइट के लिए हिर्री बेलपान और धूमा क्षेत्र जाना जाता है और ये सभी कहाँ पर है? तो ये बिलासपुर में है। कुंवर दिलीप सिंह जुदेव परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो ये केलो नदी पर है। केलो नदी पर कुंवर दिलीप सिंह जुदेव परियोजना संचालित है। कहाँ पर? रायगढ़ में। ग्यारहवां प्रश्न, इंद्रावती नदी का उद्गम किस पर्वत से हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुंगेर पहाड़ी। मुंगेर पहाड़ी कालाहंडी उड़ीसा से इंद्रावती जो नदी है इसका उद्गम हुआ है। ये गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न दिया है, धर्मांतरित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए ऑपरेशन घर वापसी अभियान किसने चलाया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी दिलीप सिंह जीदेव। इन्होंने धर्मांतरित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए ऑपरेशन घर वापसी अभियान चलाया था। और दिलीप सिंह जीदेव जो है इनका संबंध जसपुर राजघराने से था। ये पूर्व केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसने कृषि को उद्योग के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर खूबचंद बघेल। इन्होंने कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाया था।
किसने आयरलैंड का इतिहास रचना की थी? आयरलैंड का इतिहास की रचना किसने की है? तो इसका आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल। इन्होंने आयरलैंड का इतिहास लिखा है और ये सन 1946 में मध्य प्रांत और बरार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 16वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल राव अप्पा। ये अंतिम जिलेदार थे। और प्रथम जिलेदार कौन थे? तो कृष्णराव अप्पा। अंतिम गोपाल राव अप्पा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधी जयंती के दिन। जो गांधी जयंती 2019 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गांधी जयंती 2019। छत्तीसगढ़ का निर्माण हेतु भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए किसी भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन बी, सरगुजा में बनाया गया है बायोटेक पार्क। 20वां प्रश्न है, इस राज्य में प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी पर निर्मित किया गया है।